क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस सपने के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया हो, वही सपना एक दिन आपका अपना घर छीन ले? यही सवाल इस कहानी की पहली सांस बनता है, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ आईएएस बनने की नहीं है। आज की कहानी है एक बेटे और पिता के टकराव की, एक साजिश की और उस सच की जो देर से सही लेकिन तूफान बनकर सामने आता है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जहां सूरज का सपना एक बार फिर टूटने की कगार पर खड़ा है। पूरा घर सन्न है, हर चेहरा हैरान है। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर अरविंद जी को अचानक क्या हो गया। वही अरविंद जी जिनका जीवन का सबसे बड़ा सपना था कि उनका बेटा सूरज एक दिन आईएएस बने, जिन्होंने हर रिश्तेदार के सामने गर्व से कहा था मेरा बेटा अफसर बनेगा। लेकिन आज वही अरविंद जी खुद सूरज के रास्ते की दीवार बनकर खड़े हैं। नहीं बनेगा तू आईएएस। उनकी आवाज़ में गुस्सा है, डर है और कुछ ऐसा है जो सूरज समझ नहीं पा रहा। सूरज के लिए ये झटका किसी बिजली गिरने से कम नहीं। वो सोचता है जिस इंसान के सपने को पूरा करने के लिए मैं जी रहा था, वही आज मुझे रोक रहा है। लेकिन दोस्तों, सूरज पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो फैसला करता है कि भले ही सब उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन वो अपने सपने से समझौता नहीं करेगा। और यहीं से शुरू होती है उसकी चुपचाप की लड़ाई। ईशा, जो हर मोड़ पर सूरज के साथ खड़ी है, वो उसे समझाती है, हिम्मत देती है और दोनों छुप छुपाकर आईएएस की तैयारी में लग जाते हैं। रातें किताबों में कटती हैं, दिन उम्मीदों में। लेकिन क्या सच ज्यादा दिन छुप सकता है? नहीं। जिस दिन रिया की सगाई होती है, घर में खुशियों का माहौल होता है, ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, उसी दिन किस्मत सूरज पर सबसे बड़ा वार करती है। अरविंद जी को सच पता चल जाता है और फिर जो होता है वो कोई भूल नहीं सकता। गुस्से से लाल आंखें, कांपते हाथ और टूटती हुई मर्यादा। अरविंद जी अपने ही बेटे पर हाथ उठा देते हैं। डंडा उठता है, मार पड़ने ही वाली होती है कि ईशा सामने आ जाती है। वो सूरज के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। पापा जी, ईशा की आवाज़ कांपती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सूरज ने क्या गलत किया है? वो तो बस आपका सपना पूरा करना चाहता है। लेकिन इस पल अरविंद जी खुद पर काबू खो चुके हैं। मैंने मना किया था, उनकी आवाज़ गूंजती है। मैंने पहले ही कहा था ये आईएएस वाईएएस नहीं बनेगा। और फिर वो शब्द जो किसी भी बेटे के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होते हैं, अगर तुम दोनों मेरे फैसले को नहीं मान सकते तो इस घर को छोड़कर चले जाओ। उस पल सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर जिसके लिए उसने सब कुछ किया, आज वही घर उसे ठुकरा रहा है। सूरज कुछ नहीं कहता, कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस चुपचाप ईशा का हाथ पकड़ता है और घर की दहलीज लांघ जाता है। घर छूट जाता है, लेकिन सपना नहीं। इसके बाद सूरज खुद को पूरी तरह आईएएस की तैयारी में झोंक देता है। भूख, नींद, आराम सब पीछे छूट जाते हैं। हर असफलता उसे तोड़ती नहीं और मजबूत बनाती है। और फिर वक्त बदलता है। एक दिन वो नाम आता है जिसका इंतजार उसने सालों किया था। सूरज, आईएएस ऑफिसर। वो अफसर बनकर वापस उसी घर लौटता है जहां से उसे कभी निकाला गया था। रिया की शादी हो चुकी है, घर बदला बदला सा है, लेकिन सूरज अब वही नहीं है। अब उसके पास सिर्फ डिग्री नहीं, सत्ता है, अधिकार है और सबसे बड़ी चीज, सच्चाई तक पहुंचने की ताकत। यहीं से कहानी लेती है सबसे खतरनाक मोड़। अपने कनेक्शंस के जरिए सूरज को पता चलता है कि उसके पिता ने उसे घर से यूं ही नहीं निकाला था। पीछे थी एक साजिश, एक नाम, अनिल। सूरज को पता चलता है कि अनिल ने अरविंद जी को ब्लैकमेल किया था, धमकाया था, मजबूर किया था कि वो सूरज को आईएएस बनने से रोके। सूरज का खून खौल उठता है। बिना देर किए वो अनिल को अरेस्ट करवाता है। हवालात में अनिल की हिम्मत टूट जाती है। सच बता, ये सब क्यों किया? मार से बचने के लिए अनिल वो नाम ले लेता है जिसने पूरी कहानी लिखी थी, गुलाब सिंह। बस इसके बाद सूरज रुकता नहीं, गुस्से में सीधे गुलाब हवेली पहुंचता है। दरवाज़ा खुलता है और अगले ही पल सूरज गुलाब सिंह को उसके गिरेबान से दबोच लेता है। बहुत खेल खेल लिया तूने, अब हर सच सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, यही कहानी रुकती नहीं, यही असली सवाल शुरू होता है। क्या गुलाब सिंह को उसके किए की सज़ा मिलेगी, या फिर वो इस बार भी अपनी चालाक बातों से बच निकलेगा? क्या अरविंद जी को एहसास होगा कि उन्होंने अपने बेटे के साथ कितना बड़ा अन्याय किया? क्या वो सूरज को गले लगाकर माफ़ी मांग पाएंगे? अगला एपिसोड तूफान लेकर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या गुलाब सिंह की सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, या फिर कहानी को एक और धोखे की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।